मराठी और हिंदी, ये सिर्फ दो भाषाएं नहीं, ये दो संस्कृतियों की सांसें हैं। एक महाराष्ट्र की मिट्टी से जुड़ी मराठी है तो दूसरी उत्तर भारत के जनजीवन से निकली हिंदी। दरअसल भाषा जब राजनीति की चौपाल में पहुंचती है तो शब्द तलवार बन जाते हैं। आइए समझते हैं मराठी और हिंदी का रिश्ता, जो जड़, जज्बात और जंग का राजनीतिक मैदान बनता जा रहा है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि मराठी और हिंदी ये दोनों ही भाषाएं निकली तो हैं एक ही पेड़ की शाखाओं से, संस्कृति से, लेकिन दोनों की दिशा एकदम अलग थी। मराठी चली महाराष्ट्रीय प्राकृति के रास्ते और हिंदी ने पकड़ा शौरसेनी प्राकृति का रुख। ज्ञानेश्वरी में गूंजी मराठी तो अमीर खुसरो की रचनाओं में हिंदवी का जिक्र आया। उत्तर भारत में हिंदी की बोलियां ब्रज, अवधी और खड़ी बोली के रूप में सामने आई और लोकगीतों, संतवाणी और कविता से ये आगे बढ़ती रही। वहीं दूसरी ओर मराठी में संतों ने असली क्रांति की, जिसमें संत नामदेव बोले, संत तुकाराम गाए और संत ज्ञानेश्वर ने ज्ञान दिया। वहीं हिंदी में कबीरदास जी ने सीधा सवाल पूछा कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोय, जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोय। तुलसीदास जी ने अवधी में राम को गाया तो वहीं भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हिंदी गद्य को नया जन्म दिया। देखते ही देखते मराठी और हिंदी दोनों ने लोगों की आत्मा से बात की और मंदिर चौपाल के साथ साथ मैदान तक अपनी पहुंच बनाई। अब बात सत्ता की। दरअसल मराठी भाषा महाराष्ट्र की पहचान बनी, लेकिन मुंबई में हिंदी भाषियों की बाढ़ ने सियासत को गरमा दिया, जिसमें राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना बोली, मराठी में बोला, तो वहीं बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना ने कहा कि ये जमीन हमारी है। उधर केंद्र सरकार ने हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की कोशिश की, लेकिन दक्षिण भारत के लोगों ने बोला कि ये हम पर थोपो मत। आज महाराष्ट्र में भाषा अब राजनीति बन चुकी है और पहचान एक आंदोलन। असल में देखा जाए तो किसी भाषा को बचाना गलत नहीं है, लेकिन दूसरी भाषा से डरना भी ठीक नहीं। बोलियां जितनी जुड़ती हैं, देश उतना ही मजबूत होता है। कुल मिलाकर भाषा किसी लड़ाई का औजार नहीं, बल्कि संवाद का जरिया है। उसी तरह मराठी और हिंदी भारत के उस सांस्कृतिक खजाने की दो चाबियां हैं जिसमें हमारी विविधता संजोई गई है और हमारी गरिमा भी। तो चलिए, लड़ते नहीं जुड़ते हैं, बहस नहीं संवाद करते हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने के बजाय एक दूसरे की भाषा को ऊंचा उठाते हैं, ताकि इस महान भारतवर्ष में जहां ऋषियों ने वाणी को वेद बनाया, जहां हर बोली में भाव बसा हुआ है, वहां भाषा की गरिमा और उसकी आत्मा अमिता सदा सदा के लिए जीवित रहे। क्योंकि भाषा सिर्फ अभिव्यक्ति नहीं, बल्कि एक रिश्ता है, दिल से दिल तक। संजय वाच के लिए मुंबई से संजय मिश्रा की रिपोर्ट।